उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। केदारनाथ मंदिर का मुख्य द्वार बह गया है और पास का रामबाड़ा बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों समेत 500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मंदिर के पास 50 शव मिले हैं। यहां करीब 7,000 लोग फंसे हुए हैं। सेना राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। बाढ़ आने से पहले केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं से गुलजार था, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया और केदारनाथ में गांधी सरोवर मलबे में तब्दील हो चुका है। केदारनाथ मंदिर के पास फंसे कई तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया है। सूबे में 14 हेलीकॉप्टरों को आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर निकले 70,000 से ज्यादा यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चमोली में अलकनंदा नदी उफान पर है। 2 दर्जन होटल और 200 से ज्यादा गाड़ियां लहरों के साथ बह गई हैं। लगातार बारिश के चलते हरिद्वार के लक्सर इलाके में भी बाढ़ आ गई है, जिसके चलते 2 दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। उत्तराखंड का गढ़वाल हो या फिर कुमाऊं मंडल, हर जगह बारिश कहर बनकर टूटी है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला इलाके में आईटीबीपी, एनएचपीसी और ब्यारो की 16 सरकारी इमारतें धौला नदी में समा गई। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल में भी कुदरत के कहर से भारी तबाही मची है। बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में हजारों लोग और पर्यटक फंसे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा और हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह से फोन पर बातचीत करते हुए दोनों से ही कहा है कि आपदा प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया करीब 9 लाख क्यूसेक पानी धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहा है। दिल्ली के हालात को देखकर सरकार ने सेना को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों को खाली कराया गया है। दिल्ली के जिन इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है उनमें आईएसबीटी, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, सोनिया विहार, न्यू उस्मानपुर, ओखला, जामिया नगर, कालिंदी कुंज, खादर और सरिता विहार शामिल हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जामिया नगर के ओखला बैराज के पास बसे सभी लोगों से घर खाली करा लिए गए हैं। मूसलाधार बारिश गाजियाबाद में जानलेवा साबित हुई। यहां के पटेल नगर में एक फैक्ट्री की दीवार गिर जाने से इसकी चपेट में आकर एक ही परिवार के 2 बच्चे इसमें दब गए। हरियाणा के समालखा में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। यमुना पर बने पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद आज सीएम नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बीजेपी के साथ रिश्ते टूटने के बाद जेडीयू को यूपीए में शामिल करवाने की कवायद जारी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और जेडीयू के बीच कोई भी समझौता एंटनी कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही होगा। दोस्त से दुश्मन बनने के बाद जेडीयू और बीजेपी विधायक आज विधानसभा की पहली बार आमने सामने होंगे। विधानसभा में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। आडवाणी इस्तीफा प्रकरण के बाद पहली बार संघ नेता से मुलाकात करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व ही वो रास्ता है जिससे देश में परिवर्तन लाया जा सकता है। कांग्रेस कोर ग्रुप की आज अहम बैठक होगी, जिसमें खाद्य सुरक्षा बिल पर आगे की रणनीति और उत्तराखंड में बाढ़ के हालात से निपटने पर चर्चा की जाएगी।